आदत बनने से पहले सर्जरी हो जानी चाहिए, सो दैट कि बच्चा थंब का यूज़ करना भी सीख ले। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमलेंदु ब्रजेश और आज हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट कंजेनाइटल कंडीशन ऑफ हैंड, मतलब जो जन्मजात प्रॉब्लम होती है खासकर बच्चों में जन्मजात, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है, कब उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और क्या उसकी ट्रीटमेंट होती है, और टाइमलाइन ऑफ रिकवरी क्या होती है। तो सबसे पहला उसमें होता है सिंडेक्टाइली। ये इन तीनों में से सबसे सिंपल है, बट कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो इनको एक्चुअली हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिंडेक्टली। सिंडेक्टली का मतलब होता है 2 उंगलियां आपस में जुड़ी होती है। ये 4 उंगलियां भी आपस में हो सकती हैं या कई बार कॉम्बिनेशन में होती है। तो सिंडेक्टली में बेसिकली उंगलियों को अलग करना ज़रूरी है और ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जल्दी इसलिए क्योंकि हमारी उंगलियां सब बराबर साइज़ की नहीं होती हैं। तो अगर 2 उंगलियां चिपकी हुई हैं, जो छोटी उंगली है वो लंबी वाली उंगली की ग्रोथ को हैम्पर करेगी, इसलिए 1 साल के अंदर उनको अलग करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो सर्जरी होती है वो मोस्टली प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं उस सर्जरी को, जिसमें हम लोग उंगलियों को अलग करते हैं। फ्लैप के माध्यम से कुछ पार्ट को फ्लैप से कवर करते हैं और कुछ पार्ट को फुल थिकनेस या पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं उसमें। दूसरी होती है कंडीशन जिसको हम हाइपोप्लास्टिक थंब कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे हाथ का 60% फंक्शन जो होता है सिर्फ एक थंब के भरोसे चलता है। और एक चीज़ जो हमें दूसरे जानवरों से अलग करती है वो थंब है। हमारी थंब जो है उस हाथ की एक तरफ और बाकी फिंगर्स एक तरफ, बल्कि थंब का फंक्शन बाकी फिंगर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कई बच्चों में ऐसा आपने देखा हो कि थंब बहुत ही फ्लेल होती है, हाइपोप्लास्टिक छोटी साइज़ की होती है, या बिल्कुल ही एक छोटी सी नुबिन की तरह जुड़ी हुई होती है। तो इसमें ग्रेडेशन होता है, वो ग्रेडेशन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनमें भी थंब की हाइपोप्लेसिया या साइज़ जितनी होनी चाहिए उससे छोटी है, उस केस में सर्जरी करनी चाहिए और यूजुअली 1 साल से पहले करनी चाहिए, बिकॉज बच्चे को आदत पड़ जाती है हाथ को यूज़ करने की। तो फिर थंब का रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद भी वो उस थंब को यूज़ नहीं करता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें थंब बिल्कुल नहीं बना होता है। वैसे केस में हम जो इंडेक्स फिंगर होती है, ये जो फिंगर होती है, उसको थंब बना देते हैं और बाकी की 3 उंगलियां उसको बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन की तरह करती है। लेकिन प्रोवाइडेड कि हम जितनी जल्दी हो सके 1 साल के आसपास में सर्जरी हो जानी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन होती है जो बहुत कॉमनली बच्चों में होती है, उसे हम पॉलीडेक्टिली कहते हैं। आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा जिसने पॉलीडेक्टिली को फेमस कर दिया, बट पॉलीडेक्टिली में सिर्फ वही एक वेरिएंट नहीं होता है। एक तो कॉस्मेटिक रीज़न होता है, वो अलग सी उंगली दिखती है, बट दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकती है कि उन दोनों उंगलियां कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड हो सकती है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स होती है हमारी उंगलियों में वो दोनों उंगलियों में डिवाइडेड होती है। तो कुछ पार्ट एक थंब में होती है और दूसरा फंक्शन जो होता है दूसरे थंब में होती है। तो उन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको असेसमेंट के बाद, क्लिनिकल असेसमेंट के बाद जो बेटर फंक्शनिंग थंब होती है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सो दैट कि एक ही थंब हो और वो बेटर फंक्शन कर सके। सो आज जो ये हमने तीनों कंडीशन की बात करी है, ये द मोस्ट कॉमन हैंड से रिलेटेड जन्मजात प्रॉब्लम है और आइडियल एज ऑफ ट्रीटमेंट 1 साल की उम्र के आसपास है। और क्यों करना चाहिए? बिकॉज उस समय तक बच्चे ने अपना हाथ को यूज़ करना पूरी तरह से नहीं सीखा है, और उसके बाद अगर सर्जरी करेंगे तो शायद अच्छा रिजल्ट होने के बावजूद फंक्शनली वो अच्छा नहीं हो सकता है, बिकॉज बच्चों में आदत पड़ जाती है कि वो उंगलियां हैं उसको ज़्यादा यूज़ करें और फिर थंब को या जो फिंगर हमने रिकंस्ट्रक्ट किया उसको ज़्यादा यूज़ ना करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक ये सब लोगों के बीच में शेयर होना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग शेयर करें और जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।